दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल ट्रेड विद एके के डेली एनालिसिस के वीडियो में। जी हाँ फ्रेंड, जैसा आप जानते हैं कि आज मार्केट में बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, बहुत सारी अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है। बीटीसी क्या करेगा, आज यूएस ऑयल में क्या होने वाला है फ्रेंड, दो गोल्ड और सिल्वर की आज मूवमेंट्स क्या हो सकती है, या फिर अगर आप मेजर करेंसी के ट्रेडर हैं फ्रेंड, तो इसमें क्या मूवमेंट बनेगी, इससे जानने के लिए बहुत डिटेल में इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए फ्रेंड। आज का ये वीडियो हमारे डेली एनालिसिस में 25 मार्च ट्यूसडे का वीडियो है फ्रेंड। और इसमें मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि आज मार्केट की हॉटेस्ट खबरें क्या हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड, हॉटेस्ट न्यूज़ में हम बात करेंगे यूएस ऑयल यानी कि क्रूड ऑयल की फ्रेंड। और यहाँ पे एक fxtrade.com की रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है कि यूएस ऑयल जो है वो $69 के आसपास इस वक्त चल रही है। यानी कि यूएस ऑयल में आपको याद होगा फ्रेंड, मैंने 20 से 25 दिन पहले बताया था कि सही समय है यूएस ऑयल को खरीदने का। और जिन लोगों ने 66 से इसको बाई किया फ्रेंड, आज वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में है। आज क्रूड ऑयल की क्या सिचुएशन बनेगी, तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट की थी कि अगर कोई वेनेजुएला से क्रूड ऑयल खरीदता है तो उसके ऊपर हम 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देंगे। यानी कि इनडायरेक्टली मिस्टर ट्रंप ये कह रहे हैं कि आप लोगों को वेनेजुएला से क्रूड ऑयल नहीं खरीदना है, आपको यूएस से क्रूड ऑयल खरीदना है। ये एक यूएस ऑयल के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है फ्रेंड, जिसकी वजह से यूएस ऑयल जो है पिछले एक हफ्ते से आप देख रहे होंगे कि ये बुलिश मोमेंटम को मेंटेन कर रहा है। और साथ ही साथ फ्रेंड, होप फॉर सीज फायर इन यूक्रेन माइट कैप द अपसाइड फॉर द क्रूड ऑयल। और जो यूक्रेन में सीज फायर की जो सिचुएशन बन रही है फ्रेंड, वहां पे लड़ाई शांत करने की जो सिचुएशन बन रही है, ये भी एक कारण है जिसकी वजह से WTI जो है वो लगातार बुलिश डायरेक्शन में बनता नजर आ रहा है। तो अगर आप क्रूड ऑयल के ट्रेडर है फ्रेंड, तो आपको ध्यान रखना है, आपको बुलिश डायरेक्शन में ट्रेड लेनी होगी। अगर आप गोल्ड के ट्रेडर है फ्रेंड, तो मैं आपको बता दूं कि गोल्ड ने पिछले 3 दिनों से लगातार अपना बियरिश मोमेंटम मेंटेन कर रखा है और कल 0.67% की गिरावट गोल्ड में देखने को मिली। तो क्या गोल्ड अब यहां से बेयरिश रहेगा, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, गोल्ड का शॉर्ट टर्म जरूर बेयरिश होने वाला है। इसके रीजन क्या है, तो इसका पहला रीजन है फ्रेंड कि यूएस का जो ट्रेजरी है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, वो लगातार स्ट्रांग हो रहा है फ्रेंड। दूसरी चीज, अगर आप गोल्ड में देखें तो जो युद्ध का जो माहौल था, एक जो वॉर का अनसर्टेनिटी बना था, वो कहीं ना कहीं सीज फायर की डायरेक्शन में जा रहा है। तो इन्वेस्टर इस वक्त अपने आप को सेफ फील कर रहे हैं। और मार्केट का मूड भी कुछ ऐसी तरह है कि गोल्ड को अब इस हाई प्राइस पे $3,000 एंड अबाउ बायर्स जो है फ्रेंड, अब बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते। सो ये एक सिचुएशन हो सकती है कि गोल्ड यहां से थोड़ा बहुत बेरिश करेक्शन ले सकता है। इसकी एक और वजह है फ्रेंड, अगर आप द इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज पढ़ें तो यूएस डॉलर स्टैंड टॉल आफ्टर फेड सिग्नल नो रश टू कट रेट्स। डॉलर इंडेक्स जो है फ्रेंड वो लगातार बुलिश हुआ है, स्ट्रांग हुआ है, जब से फेड ने अपनी एफओएमसी की मीटिंग में बताया है कि वो इंटरेस्ट रेट को कट करने के लिए कोई भी हड़बड़ी, कोई भी ताबड़तोड़ी नहीं दिखाएंगे फ्रेंड। यानी कि वो बहुत आराम से इस पूरे साल में एक या दो बार इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे, जिसमें अभी कोई सिनेरियो नहीं है। तो इसकी वजह से इन्वेस्टर का जो ट्रस्ट है फ्रेंड यूएस डॉलर पे वो बढ़ता है और यूएस डॉलर यहाँ पे स्ट्रांग होता है। तो ये कुछ ऐसी खबरें हैं फ्रेंड जिसकी वजह से क्रूड ऑयल ग्रो कर रही है, गोल्ड ग्रो कर रहा है। यूएसडी जेपीवाई का पेयर कल आपने देखा होगा फ्रेंड, बहुत ज्यादा बुलिश था, उसका रीजन यही है। तो ये कुछ हॉटेस्ट न्यूज है। अब मैं आपको ले चलता हूं कि मार्केट का फंडामेंटल्स क्या कहता है फ्रेंड। तो हमेशा की तरह फॉरेक्सफैक्ट्री.com का जो इकोनॉमिक कैलेंडर है उस पर अगर आप देखें तो ट्यूसडे 25 मार्च को आज कोई भी बड़ी खबर नहीं है। देर इज नो हॉटेस्ट न्यूज, नो रेड एनवेलप न्यूज। तो आज मार्केट में फंडामेंटल बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होगा फ्रेंड, लेकिन हाँ, आज मार्केट टेक्निकली बहुत अच्छा बिहेव कर सकता है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड, कल हमने शुरुआत की थी अपनी लाइव ट्रेडिंग की। और ये जो लाइव ट्रेडिंग है फ्रेंड, ये हमारे ट्रेड पे देखे एप्लीकेशन से किया जा रहा है, जो लंदन सेशन के शुरू होते ही, यानी कि इंडिया में जब दोपहर के 12:30 बजते हैं, लंदन सेशन की जब शुरुआत होती है, तो मैं आपके सामने फेस टू फेस बैठता हूँ फ्रेंड। और 1.5 घंटे की यानी 1.30 मिनट्स की ये लाइव ट्रेडिंग होती है, जिसमें कल हमने गोल्ड की ट्रेड दी थी और करीब करीब मार्केट ने 200 पिप्स की मूवमेंट हमारी ट्रेड की डायरेक्शन में दी और लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया फ्रेंड।
तो अगर आप भी चाहते हैं कि मंडे टू फ्राइडे लाइव मार्केट के साथ डेली 1.5 घंटा मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग करें फ्रेंड, तो आपको ट्रेड भी देखिए का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना चाहिए। एंड्रॉयड यूजर और एप्पल यूजर, आप दोनों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, लाइव ट्रेडिंग के ऑप्शन पे जाइए और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लोगे तो 35 डेज तक आप मेरे साथ नेक्स्ट लाइव ट्रेडिंग को बिल्कुल आनंद ले सकते हैं फ्रेंड। तो मिलता हूं दोपहर को 12:30 बजे लाइव ट्रेडिंग में। तब तक आज मार्केट की टेक्निकल्स क्या कहती हैं ये देख लेते हैं। तो हमेशा की तरह हम डॉलर इंडेक्स से शुरू कर रहे हैं फ्रेंड, और मेरा मानना है कि डॉलर इंडेक्स जो है अपने बुलिश मोमेंटम को आज भी कंटिन्यू करता हुआ दिखाई देगा। तो सबसे पहली चीज फ्रेंड, डॉलर इस वक्त जहां पे स्टैंड कर रहा है, ये पहले एक बियरिश करेक्शन लेगा। यहां पे फिबोनाची के लेवल है 50%, 61 और ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री प्लस फेयर वैल्यू गैप है फ्रेंड। ये लेवल तक इसके बियरिश होने के चांसेस हैं, और इसके बाद ये बुलिश दिखाई देगा और आज का बाइंग साइड का एक्सपेक्टेड टारगेट होगा 104.44 से लेकर 104.51 का लेवल। यानी कि यूएस डॉलर फ्रेंड आज बियरिश करेक्शन करने के बाद आज आपको बुलिश डायरेक्शन में जाता हुआ मिल जाएगा। अगर आप यूरो यूएसडी के ट्रेडर फ्रेंड, तो मैं आपको बता दूं कि यूरो यूएसडी की जो ये पेयर है, डाउन ट्रेंड को जो कंटिन्यू कर रही है पिछले हफ्ते से, तो आज भी इसका बियरिश मोमेंटम ही बनता नजर आएगा। और एक बुलिश करेक्शन करने के बाद, यानी कि यहां पे जो फिबोनाची के लेवल है फ्रेंड 50%, 61 ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री एंड ऑर्डर ब्लॉक, ये वो लेवल है जहां से आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है। और अगर आपको चौक मिल जाता है फ्रेंड, तो आज यूरो यूएसडी आपको डाउन ट्रेंड में जाता नजर आएगा, और इसका पहला एक्सपेक्टेड टारगेट है 1.0780 और इसका दूसरा एक्सपेक्टेड टारगेट है 1.0764 का फ्रेंड। एक 30% प्रोबेबिलिटी ये भी बनती है कि यूरो यूएसडी इस वक्त जहां पे स्टैंड कर रहा है, यहां से भी ये डायरेक्टली बेरिश जा सकता है। बट अगर ये बुलिश करेक्शन करने के बाद बेरिश जाएगा, तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल एंड प्रॉफिटेबल फॉर अस। आप जीबीपी भी ट्रेड करना चाहते हैं फ्रेंड, तो आज जीबीपी भी यूरो की तरह ही बियरिश मोमेंटम बनाता हुआ नजर आ रहा है। और आप मेरे स्क्रीन को अगर देख रहे हैं फ्रेंड, तो मेरा मानना है कि यहां पे एक फिबोनाची का लेवल एंड टर्निंग पॉइंट है, जिसके नीचे मार्केट है, इसका मतलब डाउन ट्रेंड का मार्केट है। और यहां से हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा 1.2934 या 1.2937 से। और अगर यहां पे डाउन साइड में चौक मिलता है फ्रेंड, तो आज जीबीपी का फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट है सेल साइड लिक्विडिटी 1.2894 और लिक्विडिटी ग्रैब एरिया 1.2885 का। 30% चांसेस है कि ये डायरेक्टली भी इन टारगेट्स को अचीव कर सकता है। तो ओवरऑल सीनीरियो जीबीपी यूएसडी का यही है फ्रेंड, मार्केट बेयरिश रहेगा, डाउन ट्रेंड में रहेगा। अगर आप यूएसडी जेपीवाई पे ट्रेड कर रहे हैं फ्रेंड, तो यूएसडी जेपीवाई का सिनेरियो ये बन रहा है कि यूएसडी जेपीवाई कल बहुत ज्यादा बुलिश था फ्रेंड, और आज ये बेरिश होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। देखिए यहां पे ना दो प्रोबेबिलिटी बन रही है, मार्केट का अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, लेकिन आरएसआई ने यहाँ बेरिश डाइवर्जेंस बनाया है, जिसकी कंफर्मेशन की लाइन अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुई है। तो एक तो ये प्रोबेबिलिटी कि यूएसडी जेपीवाई आएगा, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, कंफर्मेशन की लाइन है, यहां से डायरेक्टली ये बुलिश चले जाएगा और इसका एक्सपेक्टेड टारगेट होगा 151.18 का। दूसरा स्ट्रॉन्ग बिलीव ये बन रहा है फ्रेंड कि नीचे ना एक फिबोनाची के लेवल से फेयर वैल्यू गैप्स के लेवल हैं, और पिवट का रेजिस्टेंस 1 का भी लेवल है। तो मेरा मानना है कि यूएसडी जेपीवाई का ये जो पेयर है, ये 150.21 तक तो जरूर आएगा। और यहां से अगर बुलिश डायरेक्शन में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है, तो आप इसमें एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। यानी कि यूएसडी जेपीवाई एक बियरिश करेक्शन करने के बाद आपको बुलिश मोमेंटम बनाता हुआ आज मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं फ्रेंड, अगर इसी तरीके की ट्रेड आपको करनी है, तो हमारा पर्सनल मेंटरशिप का बैच शुरू होने वाला है, जिसके अंदर हम प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्रिएट करते हैं। ये बैच हमारी 19th बैच होगी फ्रेंड, और पिछले 17 बैच का जो रिजल्ट्स है, पीपल आर मेकिंग अमेजिंग मनी, दे आर फाइनेंशियली फ्री। एंड इफ यू वांट टू बी अ फाइनेंशियल फ्री इन दिस मार्केट, आप चाहते हैं कि इस मार्केट में पूरी तरीके से मास्टर बने फ्रेंड, तो हमारी पर्सनल मेंटरशिप बैच की जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप रजिस्टर करें और इसकी पूरी इंफॉर्मेशन ले फ्रेंड। क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात जाहिर है कि आप इस मार्केट में प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं। लिंक पर जाएं फ्रेंड, फीस क्या लगेगी इसका टेंशन मत लीजिए, प्रॉफिट कैसे बनेगा ये जरूर आपको सोचना चाहिए। तो अब मैं आपको ले चलता हूं कि आज गोल्ड में क्या होगा फ्रेंड। तो देखिए गोल्ड में पिछले 3 दिनों से हमने लगातार गिरावट देखी है, और आज मेरा मानना है फ्रेंड, आज गोल्ड फिर से अपने बेरिश मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है। यहां पे दो प्रोबेबिलिटी बन रही है, एक गोल्ड टर्निंग पॉइंट के नीचे है, तो माइट भी पॉसिबल है गोल्ड 3021 तक लेवल तक जरूर आएगा फ्रेंड।
इसके ऊपर हाई प्रोबेबिलिटी का ऑर्डर ब्लॉक है 3024 के लेवल तक। तो यहां तक पहले गोल्ड बुलिश होगा और उसके बाद ये बेरिश मोमेंटम ले सकता है। और आज गोल्ड का जो एक्सपेक्टेड टारगेट होगा फ्रेंड, वो होगा लिक्विडिटी ग्रैब एरिया 2999 का। और अगर इससे भी ज्यादा बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू करता है तो 2985 का लेवल भी आज आपको गोल्ड में देखने को मिल जाएगा। तो मेरा मानना है फ्रेंड, गोल्ड जो है एक बुलिश करेक्शन करने के बाद बियरिश मोमेंटम को कंटिन्यू करता हुआ आप देख सकते हैं। सिल्वर में भी कुछ इस प्रकार की ही अपॉर्चुनिटी बन रही है फ्रेंड। सिल्वर इस वक्त जहां पे स्टैंड कर रहा है ये टर्निंग पॉइंट के नीचे है। और एज आई थिंक कि यहाँ पे ना जो टर्निंग पॉइंट है वो है 33.305 का फ्रेंड। तो सिल्वर 33.305 तक तो बुलिश हो सकता है, लेकिन उसके बाद इसका बेरिश मोमेंटम रहेगा। और एक्सपेक्टेड टारगेट है 32.659 का। और दूसरा एक्सपेक्टेड टारगेट है इसका 32.377 का। एक चांस ये भी बनता है फ्रेंड कि इस वक्त सिल्वर जहां पे स्टैंड कर रहा है वो डायरेक्टली भी यहां से बेरिश हो सकता है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा बुलिश है। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों ट्रेडर ध्यान दीजिएगा, आज मार्केट का मोमेंटम सेलिंग साइड का ज्यादा है। बीटीसी में क्या होगा फ्रेंड? तो जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, बीटीसी ने अपने हाई को जरूर ब्रेक किया था। और कल आपने देखा फ्रेंड, कल भी देखा होगा आपने, फ्राइडे को भी देखा होगा, जितने भी टारगेट्स मैंने आपको बताए थे सारे टारगेट्स मार्केट ने हिट किए हैं। आज बीटीसी में एक बियरिश करेक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये बहुत डीप बेरिश करेक्शन नहीं होगा फ्रेंड। यहां पे एक ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री है, फेयर वैल्यू गैप है और कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट लेवल है। अगर बीटीसी में यहां से चेंज ऑफ कैरेक्टर बुलिश डायरेक्शन में मिलता है तो बीटीसी जरूर यहां से अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी फ्रेंड। सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री का जो लेवल है 85,967 का, अगर ये ब्रेक नहीं हुआ तो बीटीसी बुलिश होगी फ्रेंड। लेकिन अगर ये 1 आवर की कैंडल इस लेवल को ब्रेक करके नीचे फुल बॉडी क्लोज कर देती है 85,967 पे, तो बीटीसी में आप और बेरिश मोमेंटम देखोगे। और तब इसका एक्सपेक्टेड टारगेट होगा 84.885 का लेवल भी आपको बीटीसी में मिल जाएगा। मेरा मानना है फ्रेंड, इसका जो टर्निंग पॉइंट बन रहा है वो है ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री 85,980 से। अगर ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ तो बीटीसी बुलिश, और अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो बीटीसी आज बेरिश बनेगी। यूएस ऑयल वालों, आपके चेहरे पे एक स्माइल होगी, क्योंकि आप लगातार मेरी स्ट्रेट को फॉलो कर रहे हो। और आज भी आप लोगों के लिए गुड न्यूज यही है कि यूएस ऑयल में आज भी बुलिश मोमेंटम मेंटेन रहेगा। दो प्रोबेबिलिटी है फ्रेंड, यूएस ऑयल इस वक्त जहां पे स्टैंड कर रहा है वहां से मेरा एक्सपेक्टेड टारगेट है आज का था 69.30 का। और यहां से 69.60 का टारगेट भी आपको यूएस ऑयल में मिल जाएगा। लेकिन एक बहुत स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी ये बन रही है कि पहले ये एक बियरिश करेक्शन करेगा। और अगर यूएस ऑयल ने बियरिश करेक्शन किया फ्रेंड, तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, फिबोनाची के 50 और 61 के लेवल है, ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री है। इन लेवल से बुलिश डायरेक्शन में अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है तो फिर इसका एक्सपेक्टेड टारगेट जो है 69.31 से लेकर 69.60 का, ये दोनों टारगेट आपको यूएस ऑयल में मिल जाएंगे फ्रेंड। तो ये थी मार्केट की आज की एक्टिविटी फ्रेंड। और मैं आपको बता दूं, मैं 12:30 बजे आपके साथ डेली मंडे टू फ्राइडे लाइव ट्रेडिंग कर रहा हूं। ये लाइव ट्रेडिंग के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो जरूर कर लें, सब्सक्राइब कर लीजिए लाइव ट्रेडिंग को जाकर। और फिर आप मेरे साथ पूरे महीने भर फ्रेंड वर्किंग आवर्स में लंदन सेशन के दौरान, जहां पे बहुत लिक्विडिटी होती है, आप लाइव ट्रेडिंग का आनंद मेरे साथ ले सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसे लगा फ्रेंड, कमेंट करके जरूर बताएं। और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं कल आपसे मिलता हूं वेडनेसडे 26 मार्च को मार्केट की नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए अपना पूरा ख्याल रखें। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। थैंक यू सो मच।